ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत इंटेंसिव प्लानिंग चाहिए इसके लिए। तो ये इनिशिएटिव हम लोगों ने इसलिए लिया है ताकि हम लोग गवर्नमेंट को असेस कर पाएँ, लोगों को असेस कर पाएँ, उनको ट्रेन कर पाएँ, उनको प्रिपेयर कर पाएँ, उनको अवेयर कर पाएँ। रिलीफ से पहले ही सर्च एंड रेस्क्यू की ज़रूरत है, ये साइमल्टेनियसली चलता है। रिलीफ इज़ देयर, सर्च एंड रेस्क्यू इज़ देयर, और उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, उनको मोबिलाइज़ भी कर रहे हैं, उनसे मैक्सिमम काम भी करवा रहे हैं। जब कार्रवाई होती है, डिज़ास्टर हो गया है, कोई कैलामिटी हो गया है, सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचिए। सर्च एंड रेस्क्यू में हम इस समय जो एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं उसमें एक 10 बंदों की टीम पूरे सामान के साथ जाती है, जिसमें हेल्थ का सामान होता है, जिसमें स्ट्रेचर होती है, रोप्स होती हैं, टेंट होते हैं जिसमें हेल्थ का सेटअप लगाते हैं हम, एक मिनी हॉस्पिटल टाइप का। सबसे पहले गाड़ी वहाँ पहुँची जहाँ पे कैलामिटी हो गई, फटाफट स्टोर उतारा गया। फर्स्ट एनक्लोजर में मेडिकल कैंप्स थे, दूसरे में आपका फूड स्टोर था, तीसरे में आपका क्लोथिंग था, उसके बाद में आपका इवैक्यूएशन एरिया था। इमेजिन कीजिए एक गांव पे कोई बाढ़ आई, सारे नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें सब भाग रहे हैं एक जगह से। एक उनको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जो इस चीज़ में ट्रेंड हो और उनको बताए कि आप शांत रहिए, आप यहाँ बैठिए, हम आपको मेडिकल रिलीफ देंगे, आपको खाना चाहिए वो देंगे, आपको कपड़े देंगे, जो भी हैं, और आपको सेफ़ पैसेज दिलवा देंगे वहाँ से। तो ये जो कार्रवाई है, ये कोई बताने वाला उनको चाहिए, वही हम ये यहाँ पे कर रहे हैं। अब 3 फेजेज़ में बात करते हैं इसके बारे में। वन इज़ मेडिकल रिलीफ। हम लोग स्विस टेंट्स यूज़ करते हैं, हमें बड़ी टेंटों की ज़रूरत नहीं है। उस टेंट में आदमी को सोने के लिए जगह मिल जाए, उसको आईवी देने के लिए जगह मिल जाए, डॉक्टर हमारा उसको असेस कर सकता है और करता है। लोगों को आइडेंटिफाई करती है कि ही इज़ क्रिटिकली इंजर्ड और उनको बहुत ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, उनको टेंट में प्रॉपर एडमिट कर दिया जाता है। दूसरा है फूड आइटम्स, MREs हम लेके जाते हैं, और मैगी या चॉकलेट्स या जो भी खाने की पीने की चीज़ें चाहिए, पानी, साफ़ पानी, वो भी बहुत भारी मात्रा में नहीं होता है, छोटी चीज़ लेकिन एनर्जी उसको आपको ज़्यादा मिले, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तीसरा है इवैक्यूएशन एरिया, दैट इज़ फेज़ 3। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड नहीं हैं, उनमें से वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, वो हमें असिस्ट करते हैं ताकि हमारी फोर्स 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। रेस्क्यू वाली टीम सबसे पहले यह पता करती है किस प्रकार का आपदा आया हुआ है। अगर फ्लड आया हुआ उस कंडीशन में एक जवान हमारा कमर में रस्सी बांध के नदी के उस पर जाता है। तो जैसे ही मैं पानी में कूदा हूँ तो पानी का फोर्स इतना ज़्यादा था कि वो मुझे पीछे धकेल रहा था। हमारा पहला मुद्दा तो ये रहता है कि हमारा कोई बंदा ऐसे काम में कैजुअलिटी ना हो। किसी भी तरह से मैं उस जगह से निकल के आगे गया तो आगे एक तो पीछे वाला पानी आ रहा था और दूसरा ऊपर से गिर रहा था। तो वो रोटेट होके नीचे खींच रहा था, उसमें से निकलना बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो किसी भी तरह से होके एक बार मैं नीचे गया और बड़ी ही मुश्किल से आगे निकला, और जैसे ही आगे निकला हूँ मैं थोड़ी ही देर में हाथ पांव हिला के दूसरी साइड में पहुँच गया। वहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले सूबेदार साहब के लिए जगह बनाई और रस्सी पकड़ के रखी ताकि वो आ सके और हम आगे की कार्रवाई कर सकें। यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिफाई करते हैं पॉइंट A, पॉइंट B। दोनों पॉइंट से स्पेशली डिज़ाइंड रिवर क्रॉसिंग रोप्स को टाई किया जाता है। रोप बांधने की जगह देखी जाती है क्योंकि रोप एक रिलायबल तरीका है आसपास जाने का। जैसे ही A पॉइंट की रस्सी टाइट हो जाती है तो हमने उसमें पुली डाली और नीरज जो कि सेकंड स्काउट थे उनको कहा कि आप अब उस साइड में जाइए ताकि बाकी सामान लाके हम रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है उसे स्टार्ट कर सकें। जो भी आदमी है जिसको उस और पार करवाना है, बॉडी हार्नेस के साथ उसको सेफ्टी के साथ उसको पार करवाया जाता है। उसके बाद से जो कैजुअलिटी है उसको हम रेस्क्यू करना शुरू कर देते हैं, और सबसे पहले हम मेडिकल पॉइंट पर लाते हैं। वहाँ पे उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। अपने एक लोडिंग पॉइंट ऊपर होती है जहाँ पे गाड़ियाँ आ सकती हैं, हेलीकॉप्टर आ सकता है, वहाँ पे ले जाते हैं, और वहाँ से जो भी लोकल स्टेशन होता है, MH हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे हम उसको मूव कर देते हैं। हमारे वॉलंटियर्स के साथ मिलकर हम हेलीपैड खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग वहाँ हो सकती है, और वहाँ से हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन हो सकता है। हमारे ट्रेनिंग का मुद्दा यह है कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या प्राइवेट संस्था से कुछ नुमाइंदे जो कि एक ट्रेनिंग ले लें ताकि आपदा आने पर वो जल्दी से जल्दी अपने ट्रूप्स को बचा सकते हैं। ट्रेनिंग कंटिन्यूस चलती रहती है, इवन विलेजेस आर ऑल्सो ट्रेंड। तो जो हमारी टीम में लोग थे जिन्होंने ये ट्रेनिंग कंडक्ट किया था या फिर जो ट्रेनिंग करते रहते हैं, उनमें सिविलियन, फौज वाले तो बहुत कम है, लेकिन फ़ौज के साथ रहते हुए भी उनका मोटिवेशन लेवल, उनका ट्रेनिंग ऐसा हो गया है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो फ़ौजी हैं या सिविलियन।
और ये बहुत कम समय में हुआ है। डिफेंस की एक्चुअली मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं जन्म से ही फार्मर हूँ। By profession, I'm a mechanical engineer. जितना कुछ सीखा है HI डेस्टिनेशन में आके यहीं से सीखा है। फौज का और सिविलियन का जो एमलगमेशन है उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है फर्स्ट VLS। काबिलियत सब लोगों में है, उनको कोई गाइड करने वाला मिले तो आराम से हर आदमी फ़ौज की तरह कार्रवाई कर सकता है। वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की और हम कर भी रहे हैं और हम करते ही रहेंगे।